Question number 3. In this question, there are two key moments. One is limiting equilibrium and the other is Newton's cycle of motion. A particle of mass 2.5 kg is held in equilibrium on a rough plane inclined at 20 degree to the horizontal by a force of magnitude T Newton, making an angle 60 degree with the line of greatest slope of the plane. The coefficient of friction between the particle and the plane is 0.3. कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू, हम इसको म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं. दिस इज द वैल्यू ऑफ म्यू, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन. फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ टी. यहाँ पे कॉन्सेप्ट है लिमिटिंग इक्विलिब्रियम का. दिस इज एन इंक्लाइंड प्लेन making angle 20 degree to the horizontal plane. Making a 20 degree angle with the horizontal surface. This is an inclined plane. This is a particle of mass 2.5 kg. A force of magnitude T Newton keeps this particle in equilibrium. Find the greatest and least possible value of T. First of all, we will make the diagram again ताकि हम इस सिस्टम पे जितनी भी पॉसिबल फोर्सेस हैं वो मेंशन कर सकें और उनको उनके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट फाइंड कर सकें. इसको डायग्राम को दोबारा बनाते हैं. दिस इज अ हॉरिजॉन्टल सरफेस, inclined plane, this is inclined plane and this angle is 20 degree. This is the particle. इस पार्टिकल पे एक फोर्स लग रही है टी न्यूटन. टी न्यूटन फोर्स ने इस पार्टिकल को इक्विलिब्रियम में रखा हुआ है. ये फोर्स टी न्यूटन जो है ये एंगल बना रही है इसके साथ, प्लेन के साथ 60 डिग्री. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जितनी भी पॉसिबल फोर्सेस हैं यहाँ पे वो मेंशन करेंगे. इस पार्टिकल का जो मास है वो है 2.5 kg. इस पे पॉसिबल फोर्सेस एक तो टी है, ये टी फोर्स है जिसने इसको इक्विलिब्रियम में रखा हुआ है, और दूसरी फोर्स जो है ये वेट है. पार्टिकल का वेट वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा. इसको हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं यहाँ ऐसे, वर्टिकली डाउनवर्ड. 2.5 kg मास है तो इसको 2.5 g mg, w इज इक्वल टू mg. तो वेट इसका हमने रिप्रेजेंट कर लिया वर्टिकली डाउनवर्ड. अब हमने क्या करना है, इस टेंशन नहीं है, ये फोर्स है टी न्यूटन, इसको हम रिजॉल्व करेंगे. दो कंपोनेंट्स फाइंड करेंगे, एक इस इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग और एक इसके प्लेन के परपेंडिकुलर. इसी तरह वेट को रिजॉल्व करेंगे, एक कंपोनेंट अलोंग द प्लेन और दूसरा परपेंडिकुलर टू द प्लेन. ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स पहले हम यहाँ मेंशन करेंगे. टी न्यूटन फोर्स, एक कंपोनेंट ये अलोंग द प्लेन,
दूसरा कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू द प्लेन। दोनों कंपोनेंट्स के दरमियान एंगल जो है, क्योंकि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है, यहाँ पे एंगल 90 है। दिस कंपोनेंट अपोजिट टू थीटा, ये होगा साइन में, दिस कंपोनेंट विल बी t cos t sin 60, t sin 60 degree. This component will be t cos, ये कंपोनेंट जो होगा इसका t का, ये cos में आएगा, t cos 60 डिग्री। इसी तरह हम वेट को रिजॉल्व करेंगे, एक कंपोनेंट का ये होगा जो प्लेन के परपेंडिकुलर है, ये देखिए प्लेन के परपेंडिकुलर है। दूसरा कंपोनेंट अलोंग द प्लेन होगा, ये वाला। यहाँ भी दोनों के दरमियान एंगल जो है ये 90 है। तो जो एंगल, ये एंगल प्रॉपर्टी से हम एंगल देखेंगे, ये एंगल कितना है, ये 20 डिग्री एंगल है। दिस एंगल इज 20 डिग्री। तो सो ये कंपोनेंट होगा 2.5 जी साइन 20 डिग्री, और ये कंपोनेंट होगा 2.5 जी cos 20 डिग्री। और एक कंपोनेंट और एक और फोर्स होगी, नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द प्लेन। इस इंक्लाइंड प्लेन का रिएक्शन इस पार्टिकल पे, इस नॉर्मल टू दिस प्लेन होगा बाय न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ वी विल यूज न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। देयर आर टू केसेस। केस वन जो है ये होगा कि इफ वी increase this force T, if we increase this force, the tendency of movement of this particle will be upward. If we decrease this force T, then the tendency to move the particle will be downward. Since the surface is rough, तो friction भी होगी। केस वन है कि upward, tendency to movement upward. At the point of slipping up, if we increase this force T, the particle will be at the point of slipping up. If we decrease this force T, the particle will be at the point of slipping down. There are two cases. Case one है tendency to move upward. Tendency to move upward. इस पार्टिकल ने, इसमें एक्सेलरेशन जीरो होगा क्योंकि एट द पॉइंट ऑफ स्लिपिंग है। ये स्लिप मूव नहीं कर रहा है, एट द पॉइंट ऑफ स्लिपिंग है। डाउनवर्ड भी हो सकती है मूवमेंट, अपवर्ड भी हो सकती है। इट डिपेंड्स अपॉन द फोर्स टी। टेंडेंसी टू मूवमेंट अपवर्ड होगी तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन जो होगी वो डाउनवर्ड होगी। फ्रिक्शन होती है म्यू आर, एफ इज इक्वल टू म्यू आर। इन दिस केस डायरेक्शन ऑफ द फ्रिक्शन विल बी डाउनवर्ड, फ्रिक्शन डाउनवर्ड होगी। Now we will use Newton's second law of motion. फ्रिक्शन डाउनवर्ड, वहां यहाँ फ्रिक्शन भी हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं। फ्रिक्शन की डायरेक्शन जो होगी
friction is mu r. Now using Newton's second law of motion, forces acting along this plane are, ये वेट का कंपोनेंट है 2.5 जी साइन 20 डिग्री, और दूसरी फोर्स हमारा दूसरा कंपोनेंट ये टेंशन का है जो अलोंग द प्लेन एक्ट कर रहा है टी cos 60। तो वी विल राइट नेट फोर्स जो होगी वो है टी cos 60 डिग्री माइनस 2.5 जी साइन 20 डिग्री minus mu r, force of friction downward minus mu r, this is net force is equal to 0, F is equal to ma, Newton's second law of motion है, acceleration is zero because the particle is in equilibrium, acceleration is 0। अब हम करेंगे फाइंड इसकी, यहाँ से हमें mu की वैल्यू जो गिवन है mu is equal to 0.3, म्यू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को कहते हैं 0.3। अब हम आर की वैल्यू फाइंड करेंगे। आर क्या है? नॉर्मल रिएक्शन। ये देखें नॉर्मल रिएक्शन जो है ये अपवर्ड फोर्स है प्लेन के, नॉर्मली ये फोर्स एक्ट कर रही है। एक फोर्स प्लेन के नॉर्मल ये भी है टी का कंपोनेंट जो वर्टिकल टू द प्लेन है वो टी साइन 60 है। आर प्लस टी साइन 60 ये डाउनवर्ड फोर्स है वेट का कंपोनेंट 2.5 जी cos 60। तो सम ऑफ दीज फोर्सेस इक्वल टू दिस फोर्स। यहाँ से आर फाइंड कर लेंगे हम। पहले हम आर फाइंड करते हैं। आर प्लस टी साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू 2.5 जी cos 20 डिग्री। यहाँ से आर फाइंड कर लेंगे 2.5 जी cos 20 डिग्री माइनस टी sin 60 degree. Now putting the values of cos 20 and sin 60 we get, and the value of g is 10. So we get r is equal to 23.49 minus 0.866 t। ये हमारे पास r की वैल्यू है, ये इन टर्म्स ऑफ t। यहाँ देखें t आ रहा है। अब ये r की वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। ये आएगा अब यहाँ पे भी cos 60 और 2.5 sin 20 डिग्री की वैल्यूज पुट करेंगे तो ये इक्वेशन जो है यहाँ से हम t फाइंड कर सकते हैं। t cos 60 वैल्यू है 0.5 माइनस सेकंड टर्म को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 8.55 माइनस म्यू इज 0.3 एंड वैल्यू ऑफ आर जो है ये देखिए यहाँ आर पुट करना। आर की वैल्यू हमने अभी फाइंड की इन टर्म्स ऑफ टी, तो यहाँ पे लिख देंगे इसकी वैल्यू आर की, दैट इज 23.49 माइनस 0.866 टी। अब यहाँ पे इस इक्वेशन में देखिए अननोन जो है सिर्फ टी है, तो टी वाली टर्म्स को कलेक्ट करके हम फाइंड कर लेंगे। इज इक्वल टू 0 है। इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये आ जाएगा 0.5 टी अरेंज करके लिख रहे हैं 8.55 माइनस 7.3 को मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों टर्म्स के साथ 7.047 प्लस 0.2598 टी इज इक्वल टू 0। अब टी वाली टर्म्स को हम कलेक्ट कर लेंगे, ऐड कर देते हैं तो ये आ जाएगा 0.7598 टी इज इक्वल टू 15.597। यहाँ से टी आ जाएगा हमारे पास
20.5 न्यूटन। ये टी की वैल्यू है, ये टी की वैल्यू है, ये ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ टी होगी, क्योंकि अपवर्ड केस है। ये अपवर्ड फोर्स उसी सूरत में हो सकता है जब टेंशन, ये फोर्स हम इंक्रीज करेंगे। टेंडेंसी केस वन, टेंडेंसी टू मूव अपवर्ड, फ्रिक्शन डाउनवर्ड। तो ये हमारे पास टेंशन आई है 20.5। दूसरा केस जो है वो, उसमें टेंडेंसी टू मूवमेंट जो है ऑफ दिस पार्टिकल वो डाउनवर्ड होगी, तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन अपवर्ड होगी। ये म्यू आर जो है अब अपवर्ड होगी, क्योंकि टेंडेंसी, क्योंकि अगर हम ये फोर्स टी को थोड़ा सा डिक्रीज करेंगे तो इस पार्टिकल की मूवमेंट की टेंडेंसी जो है वो डाउनवर्ड होगी। इन दिस केस फ्रिक्शन की डायरेक्शन अपवर्ड होगी। तो बाकी फोर्सेस यही है, फिर न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन यूज करेंगे। अब क्या है, स्लिपिंग, slip at the point of slipping, if we decrease this force T, so this particle which is held at rest, it will be at the point of slipping down. In this case, friction direction will be upward. This is case 2. Tendency to movement downward, friction will be friction upward. Again, we use Newton's second law of motion. नेट फोर्स F इज इक्वल टू एम ए। नेट फोर्स अब हमारे पास क्या होगी, T cos 60 माइनस अपोजिट डायरेक्शन की वजह से ये वेट का कंपोनेंट जो अलोंग द प्लेन एक्ट कर रहा है माइनस में लेंगे, और फ्रिक्शन की डायरेक्शन जो अपवर्ड है अलोंग T cos 60 इस कंपोनेंट के अलोंग। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, T cos 60 डिग्री माइनस 2.5 जी साइन 20 डिग्री प्लस म्यू आर, फ्रिक्शन अब ऐड होगी, इज इक्वल टू जीरो। दिस इज नेट फोर्स F इज इक्वल टू एम ए। एक्सेलरेशन इज जीरो बिकॉज द सिस्टम इज पार्टिकल इज इन इक्विलिब्रियम। आर की वैल्यू हमने पहले ही फाइंड कर ली हुई है। अब यहाँ से टी कैलकुलेट करेंगे दोबारा, और उसकी वैल्यू पहली वैल्यू से कम आएगी, क्योंकि ये लीस्ट वैल्यू ऑफ टेंशन होगी, लीस्ट वैल्यू ऑफ दैट टी फोर्स होगी। cos 60 that is 0.5, so this becomes 0.5 t माइनस, नेक्स्ट टर्म को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 8.55 प्लस म्यू, म्यू इज गिवन दैट इज 0.3। आर की वैल्यू जो अभी ऊपर वाले पार्ट में हमने फाइंड की है, टेंडेंसी टू मूव अपवर्ड, उस केस में आर इज इक्वल टू, ये देखें आर हमने फाइंड किया हुआ है, यही वैल्यू हम यहाँ लिख देंगे 0.3 23.49 minus 0.866 t is equal to 0. Further simplifying, 0.5 t minus 8.55.3 को मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों टर्म्स के साथ, प्लस 7.047 माइनस 0.2598 t इज इक्वल टू 0। अब इन दो टी टर्म्स को हम कलेक्ट कर लेते हैं, वी गेट 0.2402 t is equal to 1.503, from here t will be 1.503 divided by 0.2402,
Finally, we get the value of T will be 6.26 न्यूटन correct to three significant figure। और ये देखिए हमारे पास दो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ टी आई है। एक वैल्यू आई है इन when the tendency to movement of this particle is up the plane, tendency to move upward. In this case, this value of force will be 20.5 Newton correct to three significant figure। और दूसरी, when the tendency to move downward, friction will be upward, then the tension will be 6.26 न्यूटन। तो ये ग्रेटेस्ट हमने फाइंड करना था, ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट पॉसिबल वैल्यूज ऑफ टी। ये ग्रेटेस्ट वैल्यू जो है टी ग्रेटेस्ट आई है 20.5 न्यूटन और टी लीस्ट जो है ये आई है 6.26 न्यूटन।